नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में अब सबकी नजर एक ही आंकड़े पर टिक गई है, 36 का आंकड़ा। लेकिन आखिर ये 36 का आंकड़ा है क्या? क्यों इसे जीत की चाबी कहा जा रहा है? और कौन इस आंकड़े को अपने पाले में लाने के लिए जमीन से लेकर दिल्ली तक पूरी ताकत झोंक रहा है? आज इसी पर करेंगे पूरी बात। 36 का आंकड़ा बिहार की सियासत की कुंजी। बिहार में करीब 36% आबादी उस समाज से आती है जिसे कहा जाता है ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। ये कोई एक जाति नहीं बल्कि 120 से ज्यादा छोटी छोटी जातियों का समूह है। कोयरी, तेली, नाई, कुर्मी, माली, बिंद, नुनिया, लोहार, पासवान यानी वो तबका जो किसी बड़ी जाति के छात्र छाया में नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर राजनीति में पहचान चाहता है। और यही वो समाज है जो अब वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बन गया है। यानी जो भी इस 36% को साथ ले आया बिहार की गद्दी उसी की। कौन कह रहा है 36% पर दाव? अब बात करते हैं कि कौन इस 36 क्लब को जीतने की कोशिश में है। सबसे पहले बात करें महागठबंधन की। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने इस बार मैदान बहुत जल्दी संभाल लिए हैं। पटना में हुई कांग्रेस की CWC बैठक में राहुल गांधी जी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किए जिसमें 10 बड़े वादे किए। शिक्षा, रोजगार, सरकारी कामों में हिस्सेदारी और आर्थिक शक्तिकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। तेजस्वी यादव जी भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम के लिए नाम रखे कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद और कहे अब अति पिछड़ा सिर्फ वोट बैंक नहीं पावर बैंक बनेगा। तेजस्वी यादव जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही 36% रहा है। अगर यह वोट बैंक खिसका तो नीतीश कुमार जी के लिए सत्ता की राह मुश्किल हो जाएगी। सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी पर, वो खुद कुर्मी समाज से आते हैं और 2 दशकों तक उन्होंने बिहार की राजनीति को इस ईबीसी समीकरण के सहारे थाम रखे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उम्र, सेहत और वर्तमान पलटी राजनीति के उनकी छवि को कमजोर किया है। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का वोट बैंक अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव जी के पाले में खिसक रहा है। यानी नीतीश कुमार जी को अब वही करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी लालू यादव जी के खिलाफ किए थे। वो वही उनका सच्चा प्रतिनिधि है। तीसरा मोर्चा भी तैयार है। अब सोचिए, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी, तो क्या तीसरा खिलाड़ी खाली बैठेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान जी तीनों अपने अपने समाज में ईबीसी और दलित वोटरों को साधने की कोशिश में हैं। हम वो हैं जो आधार मजबूत करते हैं, दीवारें नहीं। यानी इस बार की लड़ाई सिर्फ 2 गठबंधनों की नहीं बल्कि ईबीसी की मार्गदर्शन कौन करेगा इस सवाल के भी है। 36% जो तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार ना तो यादव निर्णायक होंगे ना भूमियार ना ब्राह्मण। 2025 में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी कुर्सी तय करेगा यही 36% का अति पिछड़ा वर्ग, क्योंकि वही समाज है जो अब गांव गांव में संगठित हो रहा है, अपनी पहचान, अपने नेता और अपनी आवाज की तलाश में है। तो दोस्तों, इस बार का विचार चुनाव जातीय समीकरण नहीं बल्कि ईबीसी इमोशन का चुनाव है। जो भी इस 36% के दिल में जगह बना लेगा वो अपना कुर्सी तक पहुंच जाएगा। तो आपको क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार जी फिर से दोहराएंगे करिश्मा या तेजस्वी यादव जी दिखाएंगे नया चेहरा या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी सबको चौंका देगा? आप सभी कमेंट में बताइए। जय हिंद दोस्तों।